क्या होता है जब सोमालियन एयरलाइंस का एक जहाज़ लैंडिंग के दौरान हवाई पट्टी से फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, या फिर जब एक उत्साही कार ड्राइवर अपनी कार की अधिकतम क्षमता को नापने के चक्कर में उसके इंजन की गति को उच्चतम सीमा तक ले जाता है। इसी प्रकार आखिर क्यों दक्षिणी भारत के एक शहर में इमारतों पर संकट मंडराने लगता है और वो एक के बाद एक गिरती चली जाती हैं, और ब्राज़ील में एक ट्रक ड्राइवर क्यों अपनी गाड़ी को हेलीकॉप्टर से भिड़ा देता है। इसी प्रकार की 5 हृदय विदारक घटनाओं को देखने और समझने के लिए कृपया वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाला एयरलाइंस एक सोमालिया की कंपनी है। इस कंपनी का मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है। इस कंपनी ने अपनी उड़ानें 2016 से शुरू की थी। उस समय उन्होंने अपनी उड़ानें सोमालिया और केन्या के आसपास कई शहरों में शुरू कर दी थी। 11 जुलाई 2023 को इस एयरलाइन की एक फ़्लाइट अपनी रूटीन उड़ान पर थी। तभी इसकी लैंडिंग के दौरान इसके साथ एक अजीब हादसा हो जाता है। सीसीटीवी कैमरे से प्राप्त वीडियो में हम इस पूरे हादसे को देखते हैं। हाला एयरलाइन का एक छोटा विमान लगभग 30 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों के साथ सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के रनवे पर उतरता है। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी एक भयानक घटना हो जाती है। विमान रनवे पर दौड़ते दौड़ते अचानक अपने रास्ते से भटककर रनवे से बाहर निकल जाता है और रनवे की सुरक्षा बाड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। विमान के दोनों इंजन के प्रोपेलर्स टूट जाते हैं और कॉकपिट भी क्षतिग्रस्त हो जाता है। लेकिन ना जाने क्या चमत्कार होता है कि सिर्फ 2 पैसेंजर्स को ही मामूली चोटें आती हैं। जांच करने पर पता चलता है कि हवा के एक तेज झोंके के कारण विमान रनवे से अलग हो गया था और विमान का पायलट तेज हवाओं के कारण विमान पर से अपना नियंत्रण खो बैठा था। बेंगलोर सिटी भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर में लगभग 90 लाख लोग रहते हैं। भारत के दक्षिणी पठार पर स्थित ये शहर समुद्र तल से लगभग 5000 फुट की ऊंचाई पर है। इसी कारण यहाँ वर्ष भर मौसम सुहाना रहता है। यहाँ पर खूबसूरत इमारतें हैं, हरे भरे पार्क हैं। शायद इसीलिए इस शहर को गार्डन सिटी का नाम दिया जाता है। लेकिन वास्तव में यहाँ पर इमारतों का निर्माण गलत तरीके से किया गया है, जिसके कारण यहाँ एक भयानक समस्या पैदा हो गई है। यहाँ पर ज़्यादातर इमारतें बनाते समय इमारतों की नींव कमज़ोर बनाई गई है, मतलब कि इमारतों की नींव को पक्का नहीं बनाया गया है, जिस कारण यहाँ बरसात में इमारतों की नींव में पानी भर जाता है। 27 सितंबर 2021 की एक घटना हम आपको बताते हैं, जब एक गिरती हुई इमारत में लगभग 40 लोगों की जान बाल बाल बची थी। हुआ ये कि कमज़ोर नींव में पानी भरने के कारण इमारत झुक जाती है और प्रशासन द्वारा समय पर इस इमारत को खाली करा लिया जाता है। इसके बाद लगभग 40 कर्मचारियों को बिल्डिंग के अंदर रिपेयर के लिए भेजा जाता है। प्रशासन को उम्मीद थी कि इस बिल्डिंग को गिरने से बचाया जा सकता है, लेकिन फिर देखा जाता है कि बिल्डिंग लगातार झुकती जा रही थी, जिसे देखकर कर्मचारी अपनी जान बचाकर सुरक्षित बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। और फिर दोस्तों, शहर की और भी बिल्डिंग्स इसी प्रकार के खतरे में हैं, जिन्हें प्रशासन ने चिन्हित कर रखा है। बताया जाता है कि 2019 के दौरान लगभग 185 बिल्डिंगों की पहचान की गई थी, जिनके गिरने का खतरा बना हुआ था और जिनमें से केवल 10 इमारतों को ही तोड़ा जा सका था। प्रशासन के अनुसार तेज बारिश के कारण लगभग 2500 दूसरे घर भी ध्वस्त हो गए थे। ब्राज़ील का एक शहर है, नाम है रियो ब्रांको। ये शहर ब्राज़ील के एकर नाम के राज्य में बसा हुआ है और ब्राज़ील की राजधानी है। इस शहर की आबादी लगभग 4,20,000 है। इसी शहर में एक बेवकूफ़ ट्रक ड्राइवर भी रहता है। 21 जनवरी 2020 को पुलिस का एक हेलीकॉप्टर पुलिस की एक रणनीति के अनुसार एक स्थान पर उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। शायद पुलिस का इरादा शहर पर गश्त करने का था, पर दोस्तों दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि एक ट्रक ड्राइवर पुलिस के सभी इशारों को नज़रअंदाज करते हुए सीधा उड़ान भरने के लिए तैयार हेलीकॉप्टर के नज़दीक पहुंच जाता है और हेलीकॉप्टर के घूमते हुए ब्लेडों से टकरा जाता है।
हेलीकॉप्टर में 5 लोग सवार थे, जबकि ट्रक में 3 लोग बैठे हुए थे। पर शुक्र है किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। ये ट्रक एक सरकारी वाहन था जिसका काम अस्पताल से कचरा उठाना था। आपको बता दें कि इस प्रकार की हेलीकॉप्टर गश्त रियो ब्रोको में आमतौर पर होती रहती है और जब हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं तो पुलिस इस बात का ख्याल रखती है कि कोई इस हेलीकॉप्टर के नज़दीक ना जा सके। लेकिन ये ट्रक ड्राइवर ना जाने किन ख्यालों में गुम था कि किसी भी इशारे को समझ नहीं पाया। डायनामोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी भी इंजन या कार को संचालित करने के लिए आवश्यक टार्क या ब्रेक पावर को मापा जाता है। इसका इस्तेमाल इंजन के आरपीएम मापने में भी किया जाता है। लेकिन एक उत्साही कार वाला अपनी कार की अधिकतम सीमा मापना चाहता था। दरअसल यूटा के ऑगडेन सिटी में हर साल एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसमें देखा जाता है कि किसकी कार सबसे ज़्यादा हॉर्स पावर निकाल रही है। ड्राइवर अपने आप ही अपनी कार को डायमो से जोड़कर उसे उसकी अधिकतम सीमा तक ले जाते हैं। ऐसे ही एक शो के दौरान एक ड्राइवर अपनी कार को कुछ ज़्यादा ही स्पीड तक पहुंचा देता है। कार का ड्राइवर इंजन को इंजन की क्षमता से भी अधिक टार्क देता है और नतीजा आपके सामने है। शुक्र है ड्राइवर को मामूली रूप से जलने के अलावा कोई ज़्यादा चोट नहीं पहुंचती है, वरना कार को आग के गोले में बदलते देखकर ऐसा नहीं लगता कि कोई आदमी इसमें बच पाएगा। हुआंगो नदी चीन के शहर शंघाई के मध्य से होकर गुजरती है। इस नदी को एक जलमार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जो लगभग 70 किलोमीटर तक जाता है और इस जलमार्ग की चौड़ाई लगभग 1400 फीट है। ये जलमार्ग शंघाई का एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो दैनिक जीवन में लोगों को एक सुंदर और सुलभ अनुभूति देता है। इस जलमार्ग पर कुछ शानदार नौका यात्राएं भी प्रदान की जाती हैं जिसके द्वारा यहाँ के निवासियों और पर्यटकों को कुछ ना भूलने लायक समय बिताने का अनुभव मिलता है। 7 अगस्त 2021 की शाम को एक याच पर करीब 11 यात्री सवार थे और ये याच पास से ही गुजर रहे एक दूसरे शिप से टकरा जाती है और उसमें आग लग जाती है। सीसीटीवी फुटेज में सिक्योरिटी ऑफिसर्स लोगों को नौका से बाहर निकालते हुए दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं कि एक आदमी तो घबराहट में पानी में ही कूद जाता है जिसे सिक्योरिटी द्वारा बचाया जाता है और थोड़ी देर के बाद आग पूरी नौका को अपनी चपेट में ले लेती है। पर शुक्र है सभी यात्रियों को समय पर बाहर निकाल लिया जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर ज़रा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर दें। बेल आइकन पर प्रेस कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।